हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट स्टोरी। तो शुरू करते हैं। तो पोइम का नाम है यूलिसीज। तो उसकी हम समरी करेंगे। टेनिसन्स फेमस पोइम यूलिसीज इज मोनोलॉग यूलिसीज द ग्रेट ग्रीक हीरो। तो टेनिसन फेमस पोइम जो है वो एक मोनोलॉग है। तो यूलिसीज एक ग्रेट ग्रीक हीरो है, नायक है। ही हैज़ कम बैक टू हिज किंगडम आफ्टर 20 ईयर्स। तो वो अपने 20 सालों के बाद अपने राज में वापस आया है। ही टुक पार्ट इन द ट्रोजन वार। तो उसने भाग लिया था, युद्ध हुआ था ट्रोजन वार में, उसने हिस्सा लिया था उसमें। आफ्टर हिज रिटर्न ही डज नॉट लाइक हिज स्टे एट हिज लाइफ। तो जब वो वापस आया ना, वो रहना नहीं चाहता था वहाँ अपने महल में। ही डज नॉट वांट टू लिव विद हिज एज्ड वाइफ। वो नहीं चाहता था अपनी, उसकी जो वाइफ थी बहुत उम्र की हो गई थी, उसके साथ रहना नहीं चाहता था वो। ही वांट्स टू गो ऑन द फ्रेश एयर। तो वो ताज़ी हवा में जाना चाहता था, इन सर्च ऑफ मोर नॉलेज, ताकि वो नई नई नॉलेज की सर्च कर सके, खोज कर सके। ही थिंक्स द आइडलनेस लाइफ इज़ डल। उसने सोचा जो जो लाइफ होती है ना, मतलब आइडल ऐसे ही बैठना बिना ना काम के, वो डल होती है। ऑल्थो ही हैज़ ग्रोन ओल्ड ही हैड नॉट लॉस्ट हिज यूथफुल लव। तो वैसे भी वो ओल्ड हो रहा था, तो वो नहीं चाहता था अपना यूथफुल लव को लॉस्ट करना। ही डज नॉट निगलेक्ट हिज ड्यूटीज एज किंग। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी राजा की ड्यूटीज भी को मतलब निगलेक्ट करे, बेध्यान करे। ही थिंक्स दैट हीज सन विल रूल ओवर द पीपल विद द बेस्ट वे। तो उसने सोचा कि उसका जो बेटा है वो शासन करेगा लोगों पर बहुत अच्छी ढंग से। ही थिंक्स दैट हीज सन विल परफॉर्म ऑल द हाउस होल्ड ड्यूटीज़। तो वो सोचता है कि उसका जो बेटा है वो सारी जो घर की भी ड्यूटीज़ हैं वो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। यूलिसीज इंस्पायर्ड हिज कंपेनियंस टू अंडरटेक द जर्नी विद हिम। तो जो अपने साथियों के साथ वो प्रेरित होता है और जर्नी करता है, मतलब यात्रा करता है उनके साथ। ही आस्क्ड हिम टू डू समथिंग नोबल एंड ग्रेट बिफोर डाई। तो वो कहता है कि दैम आएगा कि उसने अपने साथियों को कहा कि वो कुछ अच्छा नेक करना चाहता है और कुछ महान करना चाहता है मरने से पहले। इट इज़ ट्रू दैट नोबल वर्क स्टिल बी डन इन ओल्ड एज। तो वो कहता है भी ये सच है कि जो अच्छे काम है वो भी हो सकते हैं ओल्ड एज में। थीम जो है इसका, द थीम ऑफ द पोइम यूलिसीज इज दैट इट इज़ नॉट टू लेट टू डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड। मतलब थीम ये है कि कोई देरी नहीं हुई है, अभी भी खोज हो सकती है संसार की, नए संसार की। द पोइम प्रीचिज दैट लाइफ इज एक्शन, कि लाइफ एक क्रिया है। ओनली ब्रीथिंग इज नॉट अ लाइफ। ओनली मतलब साह लेना, हम साह ले रहे हैं ना, ब्रीथ कर रहे हैं, ये ज़िंदगी नहीं है। अ लाइफ स्पेंट इन ईटिंग स्लीपिंग द हाइएस्ट एंड ऑफ लाइफ इज़ द परसुए ऑफ नॉलेज विच इज़ एंडलेस। मतलब सिर्फ खाना पीना, लाइफ बताना, खाना सोना, है ना, ये नहीं है लाइफ। द हाईएस्ट एंड क्या है कि हम नॉलेज को पर समझें, विच इज़ एंडलेस, जो कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो वाली नॉलेज। यूलिसीज द ग्रेट ग्रीक हीरो वाज अ ग्रेट फाइटर। बहुत ही मतलब ग्रेट फाइटर था ये, ग्रीक का हीरो था यूलिसीज। ही लव्ड लाइफ ऑफ एक्शन एंड एडवेंचर। मतलब उसने जो एडवेंचर वाली लाइफ होती है, एक्शन वाली लाइफ, उससे वो उसे अच्छी लगती थी। ही रिटर्न टू हिज कंट्री आफ्टर हैविंग ट्रेवल्ड। अपने कंट्री में वापस आता है ना ट्रैवल्ड करके। ही हैड लेड एन एडवेंचर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो एडवेंचर लाइफ उसने लंबे समय तक की। तो आफ्टर हिज रिटर्न ही डिडंट लाइक इट। तो जो वापस आया वो नहीं चाहता था ना। ही वांटेड टू गो ऑन अ फ्रेश वॉयज टू डिस्कवर न्यू नॉलेज एंड मोर एक्सपीरियंस। तो वो चाहता था कि वो फ्रेश एयर में जाए, लंबी यात्रा पर जाए, खोज करे ज्ञान की, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस मिले। ही डिसाइडेड टू गिव हिज किंगडम टू हिज सन। तो उसने फैसला लिया कि वो अपना राज जो है, जो किंगडम होता है ना पूरा, वो अपने बेटे को देगा। ही हिमसेल्फ गोट रेडी फॉर अनदर वॉयज। तो अपने आप को तैयार करता है दूसरी यात्रा के लिए। ही इंस्पायर्ड हिज कंपेनियंस थर्स द पोइम रिप्रेजेंट द पैशन फॉर एडवांटेज एंड नॉलेज। तो एडवेंचर आएगा यहाँ पर कि वो प्रेरित करता है अपने साथियों को, और ये पोइम रिप्रेजेंट करती है वी एडवेंचर के लिए और ज्ञान के लिए कितना पैशन है कवि को। थैंक्स।